श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 1 से 3। श्लोक 1 से 3। श्री भगवानुवाच अभ्यं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। 1। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वर्णमार्दवम् हीर्चापलम्। 2। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीभिजातस्य भारत। 3। शेष पिछले भाग से आगे। 10 अहिंसा की हिंदू शास्त्रों में प्रशंसा की गई है। बाइबल के 10 धर्मादेशों में से एक है तुम हत्या नहीं करोगे। यह निषेध ईश्वर के सभी प्राणियों मनुष्य, पशु, पौधों के अकारण नाश से संबंधित है। परंतु सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था इस प्रकार की बनी है कि मनुष्य भोजन के लिए सब्जियों की हत्या किए बिना नहीं रह सकता। एस्किमो सील मछली का मांस खाए बिना नहीं रह सकते। जब यह जीवित रहने का अत्यावश्यक विषय हो तो अपने अधिक मूल्यवान जीवन को बचाने के लिए व्यक्ति द्वारा मछली और पशुओं को मारना न्यायसंगत है, जो दिव्यता की निम्न अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन लाखों बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। जीवन के कई सूक्ष्म रूपों को नष्ट किए बिना व्यक्ति न तो कोई तरल पदार्थ ही पी सकता है और न सांस ही ले सकता है, और कभी कभी इस प्रकार के जीव भी इसी प्रकार प्रतिशोध की प्रतिक्रिया करते हैं। महाभारत में अहिंसा को सकल धर्म कहा गया है। यदि इस प्रकार मापदंड हो तो ईश्वर के धर्म के शाश्वत नियमों को बनाए रखने वाले कार्यों की उपेक्षा करना बुराई को रोकने वाले किसी कार्य से उत्पन्न अद्वेषपूर्ण क्षति से अधिक हानिकारक हो सकता है। दिव्य न्याय के संतुलित पलड़े पर विधि और उद्देश्य प्रायः निर्णायक तत्व होते हैं। गायक 1935 में महात्मा गांधी के आश्रम में उनसे भेंट के समय मैंने अहिंसा के इस पुजारी से उनकी अहिंसा की परिभाषा के विषय में पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, विचार अथवा कर्म में किसी भी जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाना। अहिंसा का विचार अथवाला व्यक्ति न तो जानबूझकर किसी को हानि पहुंचाता है और न ही ऐसी इच्छा करता है। वह इस स्वर्णिम नियम का एक उदाहरण है, दूसरों से वैसा ही करो जैसा तुम उन्हें अपने साथ करते देखना चाहते हो। 11 सत्य विश्व की आधारशिला है। महाभारत कहती है, जगत सच्चाई के आधार पर बने हैं। सच्चाई की ओर अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही मनुष्य एवं सभ्यताचे बने रहते हैं या नष्ट हो जाते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति की उचित विचारों वाले सभी व्यक्ति स्वतः ही प्रशंसा करते हैं। तथापि हिंदू ग्रंथ संकेत करते हैं कि सत्य को अपना आदर्श बनाने वाले भक्त को कुछ भी बोलने से पहले सदैव अपने विवेक और सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। केवल सत्य बोल देना ही पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति के शब्द मधुर, शांतिप्रद और दूसरों के लिए लाभदायक होने चाहिए। हानिकारक कथन चाहे कितने भी ठीक हों, उन्हें प्रायः न कहना ही श्रेयस्कर है। दूसरों द्वारा असामयिक कहे सत्यों ने कई हृदयों को तोड़ा है तथा कई जीवनों को नष्ट किया है। एक संत अपनी वाणी के प्रति अत्यंत सचेत रहता है ताकि कहीं उसके सत्य वचन उन लोगों को चोट न पहुंचाए जो उन्हें सुनकर उनसे लाभ उठाने के लिए अभी तैयार नहीं है। वेदों में 3 प्रकार के सत्य का उल्लेख है। मनुष्य और प्रकृति से संबंधित सभी मूल्य सापेक्ष व्यावहारिक सत्य हैं। ये मनुष्यों को जागृत अवस्था में प्रभावित करते हैं, जो अनिवार्य रूप से परिवर्तनशील है तथा सदा प्रवाह फ्लक्स में रहते हैं। मनुष्य की स्वप्न अवस्था से जब वह अपने अवचेतन मन के संपर्क में होता है, जो सूक्ष्म घटनाओं के रूप में चित्रों को उत्पन्न करता है, संबंधित सभी मूल्य प्रतिभासिक सत्य हैं। उनकी एक निश्चित वैधता है, परंतु केवल उनके अपने सीमित क्षेत्र में, जो मनुष्य को जागृत अवस्था में अनुभव होने वाले जड़ पदार्थ के जगत से कहीं अधिक क्षणभंगुर, अस्पष्ट और संदिग्ध है। गहरी स्वप्नरहित निद्रा, सुषुप्ति,
तथा एक योगी की समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति, आत्मा, में रहता है तथा परमार्थिक, सत्य को जानता है। यह सोचना एक भूल है कि साधारण व्यक्ति कभी भी ईश्वर अथवा परम सत्य के साथ संपर्क नहीं रखते। यदि सब लोग यदाकदा, चाहे कुछ मिनटों के रस खात्या क्यों न हो, गहरी, स्वप्नरहित निद्रा की अवस्था में न जाए, तो वे किंचित जी ही का ही सकते। एक सामान्य व्यक्ति को उसकी आत्मा के अनुभवों की कोई सचेत स्मृति नहीं रहती है, परंतु विश्वजनीन संपूर्ण ब्रह्मांड के अंश के रूप में समय समय पर उसे अपने अस्तित्व को जीवन, प्रेम तथा सत्य के स्रोत से पुनः आपूरित अवश्य करना चाहिए। अपने विचारों, वाणी तथा कर्मों में सत्य के सिद्धांत का सम्मान करके एक भक्त स्वयं को सृष्टि एवं सृष्टिकर्ता के साथ अंतर संपर्क में ले आता है। सभी व्यक्ति जो ऐसे किसी संत से मिलते हैं, उसके सामंजस्यपूर्ण स्पंदनों से न्यूनाधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। ईश्वर का सच्चा भक्त कष्टप्रद द्वंद्वों एवं सापेक्षता के विरोधाभासों से मुक्त हो जाता है और अंततः परम सत्य की अंतिम शरण को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। 12 क्रोध का अभाव, अक्रोध, मन की शांति को प्राप्त करने का तीव्रतम मार्ग है। क्रोध इच्छाओं में रुकावट आने के कारण उत्पन्न होता है। इच्छारहित व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। जो दूसरों से लेशमात्र भी अपेक्षा न रखकर अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर पर निर्भर रहता है, वह अन्य व्यक्तियों के प्रति न तो क्रोध का अनुभव करता है और न ही उनकी ओर से निराश होता है। एक संत पुरुष इस ज्ञान में संतोषपूर्वक रहता है कि विश्व को चलाने वाले ईश्वर हैं और वह कभी यह अनुभव नहीं करता कि कुछ अनुचित हुआ है। वह क्रोध, द्वेष तथा असंतोष से मुक्त होता है। यह सापेक्षता का संसार है और संत कभी कभी अपने कार्यों को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं। वे न्यायोचित क्रोध का बेधड़क अथवा उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं यदि उनके ऐसे आचरण से दुष्ट जनों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को पीड़ित करने की संभावना कम हो सकती हो। परंतु संत किसी के प्रति घृणा का अनुभव नहीं करते, भले ही वह व्यक्ति कितना ही दुष्ट और अज्ञानी हो। आत्मबोध प्राप्त मनुष्य थोड़े अथवा लंबे समय के लिए क्रोध का दिखावा कर सकता है और तब अगले ही क्षण में शांति और सदैवता की अपनी स्वाभाविक अवस्था में एक सामान्य व्यक्ति के क्रोध का इस प्रकार इच्छानुसार और एक पल में शमन नहीं किया जा सकता। केवल एक भक्त का शुद्ध हृदय जो सांसारिक इच्छाओं से मूल है, वास्तव में केवल यही क्रोध को अपने मन में स्थान देने में असमर्थ है, वापस आ सकता है। परिवारों और राष्ट्रों के बीच शांति को भंग करने वाला सबसे सामान्य कारण कोच है। शीघ्र क्रोधित हो जाने वाला व्यक्ति प्रायः अपने सहयोगियों की अवहेलना तथा घृणा का पात्र बनता है। क्रोध के लगातार आवेगों का व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यह प्रायः हिंसा उत्पन्न करता है। क्रोध में अंधे होकर अनगिनत प्रभाव यानी ऐसे अपराध किए हैं जो कारावास अथवा मृत्युदंड की ओर ले गए हैं। यदि किसी और उच्चतर कारण से नहीं तो आत्मरक्षा के लिए ही अधिकांश समझदारी और क्रोध पर नियंत्रण करना सीखने की चेष्टा करते हैं। 13 त्याग उस भक्त द्वारा अपनाया गया बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग है जो स्वेच्छा से श्रेष्ठतर के लिए तुच्छ का त्याग कर देता है। वह शाश्वत आनंद के लिए क्षणभंगुर इंद्रिय सुखों का त्याग कर देता है। त्याग अपने स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है, परंतु यह आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी को भी तितिक्षा की कठोरता से डरना नहीं चाहिए। इसके द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक आशीर्वाद महान और अतुलनीय होते हैं। फल की इच्छा के बिना कर्म में संलग्न रहना सच्चा त्याग है। ईश्वर दिव्य त्यागी हैं क्योंकि वे आसक्ति के बिना विश्व के सभी कार्यों को करते हैं। कोई भी जो आत्मसाक्षात्कार चाहता है, सन्यासी अथवा गृहस्थ, उसे प्रभु की सृष्टि के नाटक में भावनात्मक रूप से लिप्त हुए बिना केवल उनके लिए ही कार्य करना एवं जीना चाहिए। 14 शांति एक दिव्य गुण है। एक सच्चा योगी जो ईश्वर की शांति, जो समस्त समझ के परे है, के साथ जुड़ा है, वह एक सुंदर गुलाब की भांति है जो अपने चारों ओर शांति और सद्भाव की सुगंध फैलाता है। दृश्यमान जगत में प्रत्येक वस्तु क्रियाशील एवं परिवर्तनशीलता प्रदर्शित करती है, परंतु ईश्वर की प्रकृति शांति है। एक आत्मा के रूप में मनुष्य की प्रकृति भी शांति ही है। जब वह अपनी चेतना में उथल पुथल की 3 मानसिक अवस्थाओं दुख और हर्ष की तरंगें तथा उन दोनों के बीच उदासीनता के उतार को सम बनाकर शांत कर सकता है, तो वह अपने भीतर की आध्यात्मिक आत्मशांति के सौम्य सागर को ब्रह्मा की शांति के अगाध सागर में विस्तारित होता। शेष भाग के लिए जुड़े रहिए। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।